So this is the scheme of study for revision. अब क्लास कौन सी है? 10th। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। दिस इज़ द 1 वीक रिवीजन। 1 वीक कितने दिन? 7 डेज। अब सब्जेक्ट कौन कौन से? सब्जेक्ट कौन कौन से? इंग्लिश आ गई, उर्दू आ गई और फिज़िक्स, ये आ गया साइंस, वो था 10th साइंस। फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर, TQ, IS 10th। ठीक है, PS आ गई, ये 10th क्लास में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सब्जेक्ट्स पूरे हैं, कोई मिसिंग है? मैथ मैथ को कुछ मैथ को देखा ही नहीं। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स आ गए, पूरे हो गए सब्जेक्ट्स। हमने इसका देखना है अब सिलेबस कौन कौन सा कवर करना है। तो इंग्लिश के ऑलमोस्ट वही 10 चैप्टर्स पहले, उसके बाद इसमें आगे फर्दर अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, इन डिटेल बाद में करेंगे। तो पहले 10 चैप्टर्स आ जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट, जो पास पेपर में या फिर वैसे बहुत इम्पोर्टेंट एसेस वगैरह हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पास पेपर वाले, ये जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। तो इम्पोर्टेंट एसेज हो गए, इम्पोर्टेंट जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। ठीक है, ये हमारे चीज़ें लाजमन कवर अप करेंगे इसको। उर्दू के अंदर भी जो मेजर चीज़ है वो है पैटर्न, लिखने का तरीक़ेकार। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड फिलिंग किसे कहते हैं। उसको अगर आपने पेज के अंदर कैसे आपने प्रेजेंटेशन रखनी है, कैसे उसको लिखना है, कैसे आपने जो है पहला अगर पेज लिख रहे हो तो उसको प्रेजेंट कैसे करोगे। ऐसे कि अगर आपने 8 9 पेज या 10 सफ़े लिखने हैं मिसाल के तौर पे, तो वो आप कैसे फिल करोगे उसको, उसको क्या तरीके का रखोगे कि आपके पेजेस भी उतने कवर हो जाएंगे। तो पैटर्न हमने मेजॉरिटी देखना है, क्योंकि उर्दू की तैयारी उतनी डिफ़िकल्ट है नहीं है। अगर आप पैटर्न नहीं करते तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उर्दू ही है। उर्दू की तैयारी मुश्किल नहीं है, उर्दू को इग्नोर कर देना फिर वो उर्दू मुश्किल है। उर्दू की तैयारी मुश्किल नहीं है, उसको इग्नोर कर देना मुश्किल है, फिर वो आपकी मुश्किल क्रिएट करता है। तो इसलिए आप जैसे इंग्लिश को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बाकी सब्जेक्ट को टाइम दोगे, उर्दू को भी ही टाइम दोगे लाजमन, और उसका पैटर्न लाजमी देखोगे। उसके बाद फिजिक्स के स्कीम के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर है? 11वां 13वां और 16वां। 10वां 13वां 16वां। 10वां 13वां 16वां 11वां 11वां 14वां 17वां, ये लॉन्ग के लिए। 14वां 17वां। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इसके अंदर आप ये वाले चैप्टर्स को खसूसन, क्योंकि हमने पहले 4 पेज, जिसके जो पेज बनते हैं, ठीक है, जिसके जो पेज बनते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको जो चैप्टर्स आसान लगते हैं, वो वाले पेज, वो वाले 4 चैप्टर लॉन्ग के पकड़े और उसकी रिवीजन करें, बिकॉज हम 7 डेज रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो वो वाले 4 चैप्टर्स पकड़ के उसको इन डिटेल रिवाइज करें। इसके अंदर फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस एक्सरसाइज वाले MCQs। ये तो आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, ये आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। फिर आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे आओगे। लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो उसमें मौजूद जो आपके पास पेपर में बिल्ड, उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। प्लस आप इसके न्यूमेरिकल्स तैयार करोगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ है कि आपने एक दफ़ा उसको हल करके नहीं भूल जाना कि अच्छा मुझे आ गया तो आ गया, नहीं। उसको अपने डेली के हिसाब से 2 3 4 जो जितने भी बनते हैं, ये तकरीबन 4 से 5 न्यूमेरिकल्स
डेली हल करनी है और इसको करते रहना है फॉर योर 7 डेज। इसको आपने डेली हल करते रहना। उसके बाद केमिस्ट्री के आगे, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री के ये आपके पास पेयर के चैप्टर्स बन रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप इनके इसमें से जो पेयर आपको आसान लगता है, जो पेयर आपको अच्छी तरह आप कह सकते हो कि मैं तैयार कर लूँगा, तो वो आपने पकड़ लेने। चार चार चैप्टर्स करने हैं, पेयर के 4 चैप्टर्स। तो वो 4 चैप्टर्स पकड़ लेने हैं और आपने उसको जस्ट लाइक जैसे ये फिजिक्स की हमने कहा है कि आपने तैयार करने हैं, वही बात आ जाती है कि सबसे पहले एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एक्सरसाइज वाले MCQs, ये आपको अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार करोगे और उसके में मौजूद जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। उसके बाद बायो के कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं? ये है जी बायो की इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो इसमें से जो आपके वही सेम फॉर द जैसे केमिस्ट्री में क्या रहता है वैसे ही सेम आपने बायो में भी रखना है कि पेयर के 4 चैप्टर्स पकड़ लेने हैं और उसको आपने एक एक करके तैयार करना है। अब ये 7 दिन के अंदर आप देखो कि जो चैप्टर लंबा है, क्योंकि किसी बच्चे के लिए जो है ना वो चैप्टर आसान होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है। तो हमने बस ये चीज़ देखनी कि 4 चैप्टर 7 दिन में कवर करने, हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। किसी के लिए वो चैप्टर मुश्किल, मैं को जब चैप्टर 1 आप फुल करो, किसी के लिए चैप्टर 1 बहुत मुश्किल हो तो उसको वो टाइम जो है वो ज़्यादा देना पड़े, जिसके लिए मुश्किल है तो जी किसी को टाइम थोड़ा देना पड़े। तो आपने ये चीज़ रखनी है कि 7 दिन के अंदर ये 4 चैप्टर ईजीली कवर करने हैं, ठीक है। उसको हाफ ऑफ करके करो, उसको फुल करके करो, इट्स ऑल अप टू यू। खैर आपको इसमें से कोई फुल भी करना पड़ेगा, कोई हाफ भी करना पड़ेगा, तो ये आप पर मुनस्सर है। इस तरह TQ की एक सूरा डेली पकड़ लो। इस तरह IS 10th के जो हैं वो चैप्टर्स जो होते हैं ना, सब चैप्टर्स, ठीक है, सब चैप्टर्स वो कोई 2 से 3 चैप्टर्स वो रोज़ाना करो उसको डेली। उसके बाद PS के जो हैं वो तकरीबन आपने पहले जो है वो 3 चैप्टर अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है। पहले 3 चैप्टर आने तो सारे ही चाहिए, लेकिन जो आगे फर्दर दिए होते हैं उसमें। अच्छा, अब इसके पहले 3 चैप्टर अच्छी तरह आने चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो पहले 4 चैप्टर ही कर लो अच्छी तरह। उसमें रोज़ाना एक एक चैप्टर पकड़ो, उसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट करो, उसको तैयार करो। उसके बाद आगे मैथ के, तो ये मैथ का पेपर बनना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां तेरहवां। सातवां तेरहवां तो कोई रेयर ही है करता हो, लेकिन आपके ये तीनों में से कोई से भी आपने 2 तैयार करने हैं, ठीक है। तीनों ही कर लो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इनमें से 2 अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। तो इस 7 दिनों की बात हो रही है, तो इसमें जो आपके पेयर के 2 पेयर्स हैं मतलब 4 चैप्टर्स, ठीक है। 2 पेयर मतलब 4 चैप्टर्स ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए। जो चैप्टर लंबा है इसको आप थोड़ा सा टाइम दे लो, जो चैप्टर छोटा है उसको ये नहीं करना कि आज मैंने अगर कल एक आधा चैप्टर किया तो आज भी आधा ही करना है, नहीं, आज पूरा करना है, क्योंकि आपने 7 दिन के अंदर वो 4 चैप्टर्स फिनिश करने हैं, प्लस सारे थ्योरम। रोज़ाना एक एक थ्योरम करी जाओ, रोज़ाना एक एक थ्योरम भी कवर करी जाओ डेली, ठीक है, क्लियर है। अब आगे टाइम की बात, ये तो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया सिलेबस 7 दिन में कितना कवर करना है। अब हम आते हैं टाइम के ऊपर। हमारे पास टाइम है एकेडमी के अंदर 4 से लेकर 12 तक और 8 से लेकर 12 तक और शाम 4 से लेकर 8 तक, 4 घंटे और शाम के 4 घंटे। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 मुश्किल सब्जेक्ट 2 आसान सब्जेक्ट पकड़ेंगे। सुबह क्योंकि आपका फ्रेश माइंड है, आप उसको आते साथ ही मुश्किल सब्जेक्ट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक केमिस्ट्री पकड़ लेते हैं, एक फिज़िक्स पकड़ लेते हैं, एक इंग्लिश और एक उर्दू, ये पहले 4 सब्जेक्ट हो गए। तो नंबर 1 पे आप देख लो फिज़िक्स करनी है, नंबर 1 पे ये केमिस्ट्री करनी है, मिसाल तौर पे फिज़िक्स करनी है। तो आप क्या करो, आते साथ ही तकरीबन 1 घंटा और
15 मिनट जो हैं वो फिजिक्स को दो। फिर इसी तरह आपके पास आ जाती है केमिस्ट्री, उसको भी 1 घंटा और 15 मिनट दो। तो आपके पास तकरीबन 3 घंटे कंज्यूम हो गए, पीछे कितने बचे? 1 घंटा। आप इसी तरह इंग्लिश को जो है वो 30 मिनट्स दोगे और उर्दू को जो है वो भी 30 मिनट दोगे। अब आपके पास इसमें कोई इशू नहीं है, इसके अंदर आपने जस्ट रिवीजन करनी है। आपने देखना है कि सारा साल जो मैं ट्रांसलेशन करता आ रहा हूँ, सारा साल जो मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो तैयार करता आ रहा हूँ एक्सरसाइज के, उसमें क्या गलतियाँ की हैं, उस गलतियों को ठीक करना है। मैंने एक्टिव पैसिव आपके नहीं होते 10th में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर है तो उसमें कौन से वाले इंपॉर्टेंट थे वो पकड़ लो। आपके एसेस जो थे उसमें क्या मिस्टेक्स निकलती रही हैं, कौन कौन सी चीज़ों की गलतियाँ निकलती नहीं हैं, वो देखते रहो। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स आपने पकड़ने हैं, इसलिए इसके 30 मिनट्स काफ़ी हैं। इस तरह उर्दू में भी पैटर्न देखना है आपने कि ये सबक का मैंने ख़ुलासा लिखा, इसका ये मैंने कोई चीज़ लिखी, मजमून लिखा, तो मेरी ये मिस्टेक्स निकली थी, उसको ठीक कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो एक दफ़ा। जो लफ्ज़ की को लिखने में गलती थी वो ठीक कर लो। इस तरह इंग्लिश में जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी वो ठीक कर लो। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स को कवर करना। 4 घंटे ये हो गए सुबह टाइम के लिए। उसके बाद शाम के 4 से 8, इसमें से 30 मिनट्स तो हमने नमाज के लिए निकाल देने। तो 15 मिनट फॉर द असर नमाज एंड 15 मिनट फॉर द मगरिब नमाज। पीछे रह गया हमारे पास 3 घंटे और 30 मिनट। इसके अंदर हमारे पास जो है टाइम, उसमें हम तकरीबन हमारा कंप्यूटर की डिस्कशन रहेगी, बायो की करके आगे निकल गए हम। कंप्यूटर के फर्स्ट 3 चैप्टर 1 से लेकर 3 तक, तो इसको भी आप देखो डेली के हिसाब से आधा फुल कंप्लीट, कोई चैप्टर आसान है फुल कर लो, जो मुश्किल है वो आधा कर लो। ठीक है, तो हमारे पास 3 घंटे और 30 मिनट है। इसके अंदर आप पहले 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर 1 बायो कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद 1 घंटा बायो को दो, 1 घंटा अपनी मैथ को दो। ठीक है, 2 घंटे हो गए। तो हमारे पास पीछे कितना टाइम है? तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट। तो हम तो ज़्यादा कर लेते हैं इसका। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो हमारे पास कुछ टाइम बचा ना, वो हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। हमने टोटल मिलाकर इनको 3 घंटे देने, तो ये टोटल 3 घंटे नहीं बनते, उससे कम बनता ही। ठीक है, 2.5 घंटे बनते हैं। लेकिन हमारे पास जो आधा घंटा है वो एक्सेप्शन है कि हो सकता है फिजिक्स को हमें कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़े, केमिस्ट्री को, तो हमने इन दोनों के 3 घंटे पूरे करने हैं। अच्छा, यहाँ पर हम मिलाकर सब्जेक्ट को मिलाकर तकरीबन जो है वो 2 घंटे 30 मिनट देंगे। अब हो सकता है कि हम बायो को जो है वो 1 घंटा 15 मिनट दे रहे हों, इसको हम 1 घंटा जो है वो 15 मिनट दे रहे हों। बायो जल्दी होगी, 1 घंटे में होगी, तो हमने 1 घंटे में कर ली, बाकी 1.5 घंटे में मैथ कर ली। तो तकरीबन दोनों को कॉमुलेटिव कितना देना टाइम है? 2 घंटे और 30 मिनट। किसको? बायो और मैथ। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? 1 घंटा वापस रह गया। तो 1 घंटे के अंदर हम मैक्सिमम टाइम अपनी पीएस को देंगे और बाकी टाइम जो है वो अपनी ये आईएस और टीक्यू को देंगे। एक एक सूरह सारे साल याद की है, जस्ट रिवाइज करना आपने। इस्लामियत के जो हैं वो आपने चैप्टर्स याद किए हुए हैं, उसको आपने जस्ट रिवाइज करना है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए इतना मसला नहीं है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए पीछे 1 से सवा घंटा तकरीबन आप दे सकते हो। ये तो हो गया कि इन 8 घंटे जो आप इधर आ रहे हो इसमें क्या करना है, ये तो वो हो गया। अब आपने घर क्या करना है? आपके पास यहाँ से गए हो, 2 घंटे आप रेस्ट के लिए रख लो। ठीक है, यहाँ से आने से पहले आपके पास 4 घंटे मौजूद हैं, 2 घंटे रेस्ट के कर लिए, नमाज नमूज पढ़ी, नहाया धोया, सारा कुछ किया। आपके पास जो 2 घंटे बचते हैं, यहाँ से आने से पहले 2 घंटे के अंदर आपने वो करना है जो सुबह सारी रिवीजन की थी, ताकि आपके जहन में वो बात पक्की बैठ जाए। और इसी तरह रात को नहीं मैं कहता कुछ करने को, रात को आपने जस्ट सोना है और सुबह फजर टाइम उठ के 2 घंटे वहाँ बैठने और वहाँ पर आपने जो रात को सारी तैयारी की है उसको एक नज़र
आपने एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करना है। तो जो चीज़ बार बार अगेन एंड अगेन की जाएगी उसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपको भूल लेना। नहीं तो आपको ये कन्फ्यूजन रहती है जो ये रिवीजन की थी वो क्या सही भी की थी कि नहीं की थी, इसमें यह मसला वो मसला फलाना मसला। तो वो मसाइल को बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है, एक दफ़ा घर भी रिवीजन करनी है। तो कितने घंटे पढ़ना है दिन में? अब ये 7 दिन 12 घंटे, 12 घंटे पढ़ोगे तो फिर आप एक बेहतरी की तरफ जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो।